अब दोस्तों हम जानते हैं कि दिल्ली इलेक्शंस की गर्मी कितनी तेजी से बढ़ी हुई है और कुछ ऐसा दिल्ली असेंबली इलेक्शंस में देखने को मिला है जो कि पिछले 27 साल से नहीं दिखा था, और वो है बीजेपी की वापसी। जी हाँ, आपने सही सुना। और आम आदमी पार्टी का बहुत ही बुरा हाल है। इसी में एक शॉक देते हुए आम आदमी पार्टी के चीफ अरविंद केजरीवाल ने भी अपनी दिल्ली सीट से मात खा ली है, जब उनकी सीट से जीतकर बीजेपी लीडर प्रवेश वर्मा हमारे सामने मौजूद हुए। पर कई लोगों का मानना है कि आम आदमी पार्टी की इस हार की वजह सुप्रीम कोर्ट भी बनी है। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका लॉ चक्रा के एक और एक्सप्लोसिव एपिसोड में, जहां हम बात करने वाले हैं एक कंट्रोवर्शियल और शॉकिंग मुद्दे की। क्या सुप्रीम कोर्ट के कुछ डिसीजंस की वजह से आम आदमी पार्टी दिल्ली इलेक्शंस हार गई? क्या ये सिर्फ एक कोइंसिडेंस था या फिर एक केयरफुली क्राफ्टेड स्ट्रैटेजी? चलिए इसी डिबेट को एक्सप्लोर करते हैं। तो दोस्तों, इलेक्शंस और जुडिशरी का एक गहरा कनेक्शन होता है। अगर किसी पार्टी के अगेंस्ट कोई बड़ा लीगल एक्शन या इन्वेस्टिगेशन चल रही हो तो पब्लिक परसेप्शन पर इसका सीधा असर पड़ता है। और जब बात आम आदमी पार्टी की आती है तो सुप्रीम कोर्ट के कुछ जजमेंट्स, एक्शंस, इनएक्शन और रिमार्क्स ने उनका पूरा पॉलिटिकल सिनेरियो हिला दिया। क्या ये लीगल एक्शंस एक पॉलिटिकल मास्टर स्ट्रोक थे? क्या इस वजह से आम आदमी पार्टी इलेक्शंस हार गई? चलिए देखते हैं। अब ये समझना भी बहुत जरूरी है कि सुप्रीम कोर्ट के एक्शन से ही नहीं बल्कि कई सारे इन एक्शन की वजह से लोगों के मन में ये डाउट क्रिएट हुआ है। सबसे पहले किसी केस की बात होगी तो वो है GNCTD अमेंडमेंट एक्ट 2023 का। जैसा कि हम जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के एक 5 जज बेंच ने स्टार्टिंग में ये डिसाइड किया था कि दिल्ली गवर्नमेंट ही सर्विसेज का हेड है और ना कि यूनियन अपॉइंटेड LG। पर इस फैसले के कुछ हफ्तों के बाद ही यूनियन गवर्नमेंट ने पार्लियामेंट में GNCTD अमेंडमेंट बिल पास करते हुए सर्विसेज अपने अंडर कर ली थी, और जिसके बाद ये एक्ट भी पास हो चुका था। अब बात ऐसी है कि इस एक्ट को तुरंत ही दिल्ली गवर्नमेंट ने 2023 में चैलेंज किया था, पर अभी तक इस मामले में कोई सुनवाई नहीं हुई है और हम साल 2025 में भी आ पहुंचे हैं। कई बार दिल्ली गवर्नमेंट की ओर से सीनियर एडवोकेट अभिषेक मनु सिंघवी ने सुप्रीम कोर्ट से गुजारिश की थी कि वे इस केस को जल्दी सुने, पर ऐसा कुछ नहीं हुआ। और लास्ट इस केस में बस यही अपडेट था कि फॉर्मर CJ DY चंद्रचूड़ ने इस मामले को एक कॉन्स्टिट्यूशन बेंच के पास रेफर किया था। अब आम आदमी पार्टी की मेन प्रॉब्लम यही रही है कि हर मैटर में उनका सामना LG से होता है, तो अगर सुप्रीम कोर्ट इस मामले की सुनवाई करके एक फैसला जल्दी पास कर देती तो शायद आम आदमी पार्टी हारते हुए नहीं दिखती। दूसरा इनएक्शन जो सुप्रीम कोर्ट से देखा गया था वो था ED द्वारा आए दिन सारे आम आदमी पार्टी लीडर्स को एक एक करके अरेस्ट करने का। जैसा कि आपको ध्यान है कि पिछले साल सिसोदिया से लेकर सत्येंद्र जैन और यहाँ तक कि उस समय रहने वाले CM केजरीवाल भी दिल्ली लिकर पॉलिसी केस में अरेस्ट हो गए थे, और इस केस में सुप्रीम कोर्ट तभी एक्टिव नजर आई थी जब एक स्टेट के हेड को ED ने अरेस्ट कर लिया था। इंटरेस्टिंग ट्विस्ट में एक एक करके आम आदमी पार्टी के सारे लीडर्स बेल पर बाहर तो आ गए, पर शायद सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में काफी डिले कर दिया था। ऑलमोस्ट 2 साल से सत्येंद्र जैन और सिसोदिया जेल में थे, और केजरीवाल के 3 महीने जेल में रहने के बाद ही सुप्रीम कोर्ट एक्टिव दिखी थी, जहां जस्टिस संजीव खन्ना की ही बेंच ने बेल ग्रांट किया था। हालांकि एक सवाल पर अभी भी सुप्रीम कोर्ट ने एक्शन नहीं लिया है, और वो है कि क्या ED द्वारा ये अरेस्ट वैलिड थी। आपको याद दिला दे कि जब सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस संजीव खन्ना और दीपांकर दत्ता की बेंच ने केजरीवाल को इंटरिम बेल दिया था, तो वहीं उन्होंने उनके द्वारा चैलेंज किए गए ED की अरेस्ट का सवाल एक हायर बेंच को रेफर किया गया था, जो अभी तक सुनवाई के लिए सुप्रीम कोर्ट के किसी बेंच के सामने लिस्टेड भी नहीं है। इंटरेस्टिंगली सुप्रीम कोर्ट ने ED को उनकी फंक्शनिंग और लो कन्विक्शन रेट के लिए क्रिटिसाइज भी किया था, लेकिन ये तब हुआ जब आम आदमी के टॉप लीडर्स अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया और संजय सिंह जैसे बड़े नाम ED के निशाने पर आ चुके थे। कोर्ट ने कहा कि ED बिना प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन के ही अरेस्ट करती है और उनके ट्रायल्स में डिले होता है, जो इलीगल है। अगर ये रिमार्क्स पहले आते तो क्या आम आदमी पार्टी लीडर्स जेल जाने से बच जाते? अब नेक्स्ट केस पर अगर आए तो इलेक्शन से पहले सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया था। ये स्कीम बीजेपी के लिए एक बड़ा फंडिंग सोर्स था, और जब ये जजमेंट आया तब ये पता चला कि बीजेपी को आम आदमी पार्टी से 8 से 10 टाइम ज्यादा डोनेशंस मिले थे। इसका इम्पैक्ट ये हुआ कि आम आदमी पार्टी फाइनेंशियल रिसोर्सेज के मामले में बहुत पीछे रह गई थी, जो उनकी इलेक्शन स्ट्रेटेजी को वीक कर सकता था। पर इस स्कीम को अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर करने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में फर्दर कोई एक्शन लिया ही नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने ये नहीं देखा कि कैसे रूलिंग पार्टी को इतने पैसे मिले, क्या कॉर्पोरेट्स को डराया धमकाया गया था ED एक्शन से, और ये पैसे वापस करने चाहिए थे या नहीं। अब जैसा कि हमने आपको बताया कि GNCTD अमेंडमेंट एक्ट की वजह से आम आदमी पार्टी और LG के बीच डिवाइड है, तो उसी साल दिल्ली LG ने एक ऐसी पावर भी अपने हाथ में ले ली थी
जो दिल्ली गवर्नमेंट के लिए काफी खतरनाक साबित हुई। तो दिल्ली एलजी वीके सक्सेना ने दिल्ली गवर्नमेंट को कोर्ट्स में रिप्रेजेंट करने वाले एडवोकेट्स की अपॉइंटमेंट का जिम्मा उठाया था। यानी कि अगर किसी भी कोर्ट में दिल्ली गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट करने के लिए कोई लॉयर चाहिए तो उसे दिल्ली एलजी वीके सक्सेना अपॉइंट करेंगे और उसके साथ ही उसकी सैलरी भी देखेंगे। इसी रोल को वापस से उन्होंने 2024 फरवरी 16 को एक ऑर्डर देकर और जोर दिया था कि कोई भी एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड काउंसिल अपॉइंट करने के लिए उनकी राय लेनी काफी जरूरी है। अब आप ही सोचिए, दिल्ली गवर्नमेंट जो आए दिन इतने ही कोर्ट्स में केसेस लड़ते दिख रही है, खुद के लॉयर्स भी ना चुन पाए तो फिर क्या होगा। और जहां वैसे ही दिल्ली एलजी पर ये इल्जाम लगता है कि वे बीजेपी को फेवर करते हैं, तो वे इस फैसले के फेवर में कैसे हो सकते हैं जब वे खुद से खुद के एडवोकेट्स भी ना चुन पाए। और इस मामले में एलजी कुछ गड़बड़ भी कर सकते हैं कि उन्हें एक ऐसा एडवोकेट सौंप दे जो एलजी के बिहाफ में दिल्ली गवर्नमेंट को हरा दे। इन्हीं ऑर्डर्स के खिलाफ दिल्ली गवर्नमेंट की ओर से मौजूद सीनियर एडवोकेट श्याम दीवान और सिद्धार्थ दवे ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था, जहां सुप्रीम कोर्ट की बेंच जिसमें जस्टिस संजीव खन्ना और दीपांकर दत्ता मौजूद थे, इस मामले को सुन भी रहे थे। पर इस मामले की हियरिंग के बाद भी इस केस में कोई अपडेट नहीं है और यहाँ तक कि जस्टिस खन्ना ने कहा भी था कि इस प्ली को जीएनसीटीडी अमेंडमेंट एक्ट को चैलेंज करने वाले प्ली के साथ लिस्ट करना चाहिए। और हम जानते ही हैं कि कैसे उस केस में भी अब तक कोई अपडेट देखने नहीं मिला है। एक और मामला जहां आम आदमी पार्टी और एलजी के बीच टकराव देखने को मिले थे, वो था ट्री फेलिंग का मामला, जिसकी सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में चल रही है। पर इतने हियरिंग्स के बाद भी सुप्रीम कोर्ट ने एक सॉलिड डिसीजन नहीं दिया है। तो कुछ ऐसे ही इंस्टेंसेस है जहां अगर सुप्रीम कोर्ट एक तेजी से एक्शन लेती तो शायद लोगों के मन में आम आदमी पार्टी को लेकर एक अलग परसेप्शन होता था और शायद उसी वजह से लोग आम आदमी पार्टी को वोट भी कर सकते थे। तो दोस्तों, आम आदमी पार्टी के इलेक्शंस हारने के पीछे सिर्फ एक रीजन नहीं बल्कि कई इंटरकनेक्टेड फैक्टर्स थे। ईडी की एक्शंस, सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स, बीजेपी की फंडिंग एडवांटेज और रिलीजियस इश्यूज भी, ये सब मिलाकर एक ऐसे पॉलिटिकल स्टॉर्म क्रिएट हो चुका था जो आम आदमी पार्टी के अगेंस्ट चला गया। आपको क्या लगता है कि ये सब प्लानिंग का एक हिस्सा था या नहीं? अपने थॉट्स हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और तब तक के लिए कीप फॉलोइंग लॉ चक्रा। हेलो लॉ लवर्स एंड जस्टिस सीकर्स, वेलकम टू लॉ चक्रा। हम आपके लिए लेकर आए हैं कुछ बहुत ही एक्सक्लूसिव। इंट्रोड्यूसिंग लॉ चक्रा प्राइम मेंबरशिप, जो आपको देगा एक्सक्लूसिव एक्सेस लाइक नेवर बिफोर। चाहते हो कि सबसे पहले आपको मिले लेटेस्ट लीगल अपडेट्स? लॉ चक्रा प्राइम के साथ आपको मिलेगा अर्ली एक्सेस टू एक्सक्लूसिव कंटेंट, केस एनालिसिस, कोर्टरूम बैटल का ब्रेकडाउन, वो भी बाकी व्यूअर्स से पहले। मोर अपडेट्स, मोर एनालिसिस, यानी कि फुल इनसाइडर एक्सेस, वो भी बस घर बैठे। यही नहीं, प्राइम मेंबर को मिलेगा एक्सेस टू एक्सक्लूसिव इंटरव्यू सेशन विथ रिनाउंड जजेस, लीगल एक्सपर्ट्स एंड लॉयर्स। ऐसे इनसाइट्स जो आपको कहीं और नहीं मिले। इसी के साथ अगर आप कभी सोचे कि हम कैसे लेकर आते हैं आपके लिए ये लीगल अपडेट्स, तो इसके लिए भी प्राइम मेंबर्स के लिए है हमारे पास एक स्पेशल स्नीक पीक बिहाइंड द सीन्स ऑफ लॉ चक्रा। ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन से लेकर ब्लूपर्स तक सब कुछ। इन शॉर्ट, मोर कंटेंट, मोर अपडेट एंड मोर एनालिसिस। पॉलिटिकल लीगल कंट्रोवर्सीज हो या इन डेप्थ लीगल सेशंस, सब कुछ आपको मिलेगा एट वेरी मिनिमल प्राइस। बनिए लॉ चक्रा की प्राइम मेंबर और अनलॉक कीजिए फुल पोटेंशियल ऑफ लीगल नॉलेज। अभी ज्वाइन कीजिए।